डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चा पोयम, थर्ड पोयम है क्लास 10th की, जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू में बच्चा बात क्या होती है, इसके जो पोएट है वो है लेस्ली नॉरिस। आप दो से तीन चीजें यहाँ पे समझेंगे। पहली बात आप ये समझेंगे कि बोर्ड एग्जाम में 99% है कि ये क्वेश्चन आपको छपा मिलेगा। क्वेश्चन कौन सा छपा मिलेगा? क्वेश्चन आपको ये छपा मिलेगा कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टाइगर इन द जू। या तो बच्चे क्वेश्चन आपको लिखा मिलेगा 4 लाइन की जैसे पोयम पूछी जाती है, राइट 4 लाइन से पोयम, या तो आपसे क्वेश्चन में इसमें और में ऑप्शनल में दिया जाता है। ऑप्शनल में बच्चा क्या दिया जाता है? डिस्क्राइब अबाउट अ टाइगर इन द जू और अ टाइगर इन द फॉरेस्ट। एक टाइगर जंगल में हो और एक टाइगर कहां पर हो बच्चा? जू के अंदर हो, केज के अंदर हो, तो उसका वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन करिए। इस बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 4 सेंट्रल आइडिया हैं जो आपके क्लास में आने तय है। एक बताया था फॉग, दूसरा बताया था टाइगर इन द जू, तीसरा बताया था फायर एंड आइस, और चौथा बताया था डेप्थ ऑफ स्नो ऑप्शन में अमेंडा। इनमें से इनके अलावा बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। और एक ऑप्शनल क्वेश्चन बताया था, 3 क्वेश्चन बेटा आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। एक ये तो कभी कभी पोएट नेम पूछ लिया जाता है, या तो बच्चा उसके वर्ड के बारे में पूछा जाता है जो हम हिंदी समरी निकालते हैं। तो जब हम किसी भी टॉपिक के बारे में जब हम पढ़ लेते हैं तो उसके बारे में हमें ये जानने की जरूरत है कि टॉपिक किसके बारे में बात कर रहा है और व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट। Remember one thing, if you want to learn then you will have to think about it and you will have to concentrate on the topic because this is most important topic। बच्चा अ टाइगर इन द जू में क्या कहते हैं? तो पोएट का मतलब, कहने का मतलब क्या है? तो मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चा कि जब भी मतलब कभी भी ऐसे पोम पढ़ना है तो पोम को आप अपने लैंग्वेज में कुछ ना कुछ ऑप्शन से निकाल सकते हैं कि किस टॉपिक में बात कर रहे हैं, किस टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं। जब हम डिस्कस करने की बात करते हैं बच्चा, तो अब यहाँ से आपको एक बात निकल करके आएगी। क्या निकल के आएगी बात बेटा? अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू में क्या है? मतलब कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि एक जो टाइगर है वो कहीं जू के अंदर बंद है। यानी बच्चा एक टाइगर जो है, जो बच्चा चिड़ियाघर में कैद है या पिंजड़े में कैद है, जू में कैद है, उसके अंदर को डिस्क्राइब किया गया है। तो पोएट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। कॉन्ट्रैक्ट दिखाने का मतलब बच्चा क्या होता है? विरोधाभास दिखाता है। विरोधाभास ये दिखा रहा है कि इस पोयम में एक टाइगर अगर जू के अंदर बंद है तो उसका रवैया कैसा होगा, वो देखने सुनने में कैसा होगा, और एक टाइगर जो जंगल में होगा वो कैसा होगा। सो बेटा यहाँ से हम समझने की कोशिश करें ही टॉक्स। तो हम आप लोगों ने देखा होगा नॉन लिविंग के लिए हम हमेशा इट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चा? इट का प्रयोग करते हैं। क्या एनिमल्स नेम के लिए हम हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम हम इट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इट का। लेकिन यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया बच्चा, यानी यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन बताया गया है। जैसे फिगर ऑफ स्पीच सिंपली बेटा पर्सोनिफिकेशन ओनोमेटोपोइया ऑक्सीमोरन ये होते हैं, वैसे एक पर्सोनिफिकेशन होता है, यानी ये डिस्क्राइब किया गया, क्वालिटी बताई गई बच्चा। तो ही टॉक्स इन हिज विविड स्टाइल। ही टॉक्स, वह बच्चे चलता है इन हिज विविड स्टाइल। यानी अगर आप देखने की बात करें तो एक बात देखेंगे बच्चा कि एक जो टाइगर है वो चलता है, आगे बढ़ता है, जो बढ़ता है वो भी किसके साथ में? हिज विविड स्टाइल। उसमें चमकीली कलर की धारियां हैं। मतलब बच्चे क्या होता है? धारियां। वह अकड़ करके, कौन? टाइगर अकड़ करके, ठीक है, अपनी विविड स्ट्राइप्स यानी बच्चा अपनी चमकदार धारियों के साथ में चलता है। द फ्यू स्टेप्स मतलब कुछ कदम, फ्यू स्टेप मतलब कुछ कदम ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में वह कुछ कदम चलता है। यानी एक टाइगर है, पिंजरे के अंदर बंद है, और क्या कह रहे हैं? पोएट कह रहे हैं कि ही टॉक्स इन हिज विविड स्टाइल्स, वह चमकीली धारियों के साथ में अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट व्हाइट, और उसके जो पैर हैं, यानी जो जब भी आप टाइगर को देखेंगे, या पहली बार तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, क्योंकि देखेंगे जब तक वो आपको निपटा चुका होगा, ये आप लोगों को भी पता है, ठीक है। टाइगर को जू में ही देख सकते हैं। तो बच्चा कहते हैं कि ऑन पैड्स, जो उसके पैड्स हैं, और वेलवेट के बने हुए,
वेलवेट मतलब होता है बच्चा गद्दीदार। जो टाइगर है, टाइगर के जो पंजे होते हैं, जो टाइगर का पैर होता है वो बिल्कुल गद्दीदार होता है। तो उसके पैर बिल्कुल कैसे बच्चा गद्दीदार है। एंड क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। रेज मतलब बच्चा क्रोधित तो है, गुस्से में है, क्रोधित है, गुस्से में है, लेकिन क्या बच्चा बिल्कुल शांत है। एक टाइगर है, कुछ कदम चमकीली धारियों के साथ में, चमकीली धारियां हैं, कुछ कदम वह चलता है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो उसके गद्दीदार पैर है बिल्कुल शांत है। इन हिज क्वाइट रेज, गुस्से में होने के साथ साथ वो क्या बिल्कुल शांत है, क्योंकि वो कहां पर कैद है बेटा, पिंजरे में। और पिंजरे में कैद है तो कुछ भी वो कर नहीं सकता है, राइट। अगर पिंजरे में ना होता, अब फिर उसके देखते ला बेटा ला पहले दिखाओ जरा, कहते ला पहले तुम्हें को निपटा दे। सही बात है क्या? तो बच्चा आपको ये देखने की जरूरत है कि पिंजरे में अगर बंद है तो देखो उसको बिल्कुल शांत, गुस्से में बहुत है लेकिन शांत वर्णन किया गया है कि वो पिंजरे में कैद है, कुछ कर नहीं सकता है। आगे लाइन में बोलता है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे कहां पर होना चाहिए था बच्चा, शैडो में। शैडो मतलब परछाई, शैडो मतलब शैडो मतलब तो बच्चा कहते हैं कि उसको शैडो यानी उसको परछाई में होना चाहिए, उसको कहीं पर छिपे हुए होना चाहिए, ठीक है। तो लर्किंग अगर आप देख लें बच्चा, लर्किंग यानी छिपे हुए, तो उसको ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसको परछाई में छिपे हुए होना चाहिए। ही शुड बी उसे चाहिए, बी लर्किंग इन शैडो, उसको परछाई में छिपे हुए होना चाहिए। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मतलब होता है रेंगना, ठीक है। स्लाइडिंग उसे रेंगना चाहिए थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबी घास के बीच से उसको रेंगना चाहिए। यानी जो टाइगर है हमारा, उसको लंबी घास के बीच से उसमें रेंगना चाहिए। यानी अभी बताया कि अगर बच्चा इस लाइन में हमको बताया है कि पिंजरे में कैद है तो शांत है, गद्दीदार पैर है, गुस्से में है लेकिन शांत है। अगली लाइन में बता रहे हैं कि ही शुड बी लर्किंग। अब हम पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं, लिटरली नॉलेज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि उसको शैडो में होना चाहिए और स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जहां पर लंबी घास हो वहां से सरकना चाहिए। नियर द वाटर होल, नियर मतलब होता है बच्चा पास, द वाटर होल पानी के गड्ढे के पास, पानी के गड्ढे के पास। नियर द वाटर होल बच्चा, नियर द वाटर होल वेयर, जहां पर प्लम्प डियर पास, जहां से एक मोटा ताजा हिरन, डियर मतलब क्या होता है बच्चा, हिरन, जहां से मोटा ताजा हिरन गुजरे वाटर होल के पास से। वाटर होल के पास से कौन बच्चा गुजरे, मोटा ताजा हिरन। जहां पर मोटा ताजा हिरन वाटर होल के पास है या पानी के गड्ढे के पास से गुजरे, लंबी घास के बीच में उसको छिपा हुआ होना चाहिए और वहीं पे चलना चाहिए। क्यों कम समझ आया सर? मैंने कहा बेटा सुनो, अगर एक टाइगर खुले में बैठा होगा तो एक बात बताइए, कोई हिरन या कोई जानवर आएगा उसके पास आएगा कहेगा लो भैया मुझे खा दो, नहीं ना। हिरन पानी की तलाश में आएगा, अब पानी की जब तलाश में आएगा बेटा तो वहां पे लंबी घास होगी, जहां पे पानी होगा वहां पे पक्का घास होगी, उसके अगल बगल। अब कहते सर समुद्र में तो नहीं होती है, मतलब जहां पर वाटर होल छोटा सा पानी का गड्ढा होगा वहां पर उसके एरिया के पास में, ठीक है, लाइक अ पॉन्ड, अगल बगल उसके घास होगी। तो कह रहे हैं कि घास के बीच में उसको छिपे हुए होना चाहिए और कह रहे हैं नियर द वाटर होल, पानी के गड्ढे के पास में, वेयर द प्लम्प डियर पास, जहां से एक मोटा ताजा हिरन गुजरे ताकि वह उसका शिकार कर सके। और आगे कहते हैं he should be smiling around houses, he should be smiling around houses, उसको घर के पास में बच्चा, घर के पास में टहलना चाहिए। आप क्या बता रहे हैं कि जंगल के जब पास में हो तो उसके जो अगल बगल के गांव हैं वहां पे अगर टहले तो कैसा वर्णन होगा। एट द जंगल एज, एज मतलब होता है किनारा। क्रिकेट में आप लोगों ने देखा होगा जो कहते हैं एज में लगी और आउट हो गया, तो एज मतलब क्या होता है, किनारा। जंगल के किनारे जो घर बने हुए हैं वहां से उसको गुजरना चाहिए, दहाड़ना चाहिए। Wearing his white fangs, his claws, अपने चमकीले दांतों को दिखाते हुए, अपने चमकीले दांतों को दिखाते हुए, ठीक है,
गांव के पास में यानी जंगल के पास में, जंगल के किनारे बने हुए घरों के पास में उसको दहाड़ना चाहिए। और बच्चा क्या है, बेयरिंग हिज वाइड फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। अब गांव वालों को डराना चाहिए, यानी गांव वालों को डराते हुए जंगल के किनारे जो घर बने हैं वहां से दहाड़ना चाहिए और लाइक अ टेरर लोगों के बीच में भय पैदा करना चाहिए। लेकिन ये टाइगर कहां पर बंद है बच्चा? पिंजरे में। तो पिंजरे में बंद है तो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता। और आगे जब ये बात बोलते हैं कि बच्चा उसको टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों को डराना चाहिए, लेकिन आगे क्या बोलते हैं, बट लेकिन। एक लाइन में वर्णन बताया बच्चा कि पिंजरे में बंद है, दूसरे में कह रहे हैं कि उसको घास के पास में होना चाहिए जहां से मोटा ताजा हिरन का शिकार कर सके, और तीसरे में क्या कह रहे हैं, जंगल के किनारे जो घर बने होते हैं वहां पर अगर होना चाहिए तो लोगों को डराना चाहिए। और आगे लाइन में बोलते हैं बट लेकिन ही इज लॉक्ड, लेकिन वह बंद है इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल का मतलब होता है बेटा कि एक ऐसी दीवार जिसमें ईंट मिट्टी सीमेंट से बने हो, सीमेंट कंकड़ पत्थर यानी कंकड़ों से लगी हुई दीवार से बनी हो, वो कहां पर, कंक्रीट की सेल में। लेकिन ही इज लॉक्ड, लेकिन वह बंद है इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल में बंद है। हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति, ताकत। हिज स्ट्रेंथ है बिहाइंड बार्स, यानी जो पिंजरे की दीवार में बंद है उसकी शक्ति पूरी छिपी हुई है, यानी वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता। कौन बच्चा? टाइगर। टाइगर टाइगर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता क्योंकि वह कंक्रीट की सेल में बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, केज मतलब बच्चा पिंजरा। वह अपने पिंजरे की लंबाई को क्या कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, माप रहा है, यानी पिंजरे में आगे पीछे चल रहा है। अब पिंजरे में उतना ही चल सकता है जितने की जगह है। तो कह रहे बच्चा स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, पिंजरे की लंबाई को माप रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स। और किसको अनदेखा कर रहा है बच्चा? विजिटर्स को। विजिटर मतलब होता है आगंतुक, यानी आए हुए लोग। जो आ रहे हैं लोग उसको देख रहे हैं, वह सबको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। सबको इग्नोर करते हुए अपने पिंजरे की लंबाई को माप रहा है क्योंकि वह कंक्रीट सेल में बंद है। और आगे क्या कह रहा है, ही हियर्स, वह सुनता है। कौन सुनता है बच्चा? टाइगर। टाइगर सुनता है दैट लास्ट वॉइस एट नाइट, रात्रि में आखिरी आवाज सुनता है। टाइगर रात्रि में आखिरी आवाज सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, किसकी आवाज सुनता है बेटा? पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स मतलब जो रात में गश्त लगाते हैं, जैसे पेट्रोलिंग कार आर्मी के अंदर होती है जो रात में ड्यूटी लगती है, और ये जैसे चौकीदार होता है तो वो रात में चिल्लाता है ना, जागते रहो जागते रहो, यानी बच्चा पेट्रोलिंग कार की आखिरी आवाज सुनता है। एट द ब्रिलियंट स्टार, लेकिन बच्चा इसकी लास्ट वाली लाइन चाहते हैं, एट द ब्रिलियंट स्टार। इसकी बेटा आखिरी लाइन है, एंड स्टेयर्स, एंड स्टेयर्स, स्टेयर मतलब होता है बच्चा घूरना, और वह घूरता है विद हिज ब्रिलियंट आईज, ब्रिलियंट आईज। क्या कहते हैं बच्चा? कि वह घूरता है विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकीली आंखों के साथ में वह घूरता है, वह देखता है। किसको देखता है बच्चा? एट द ब्रिलियंट स्टार। यानी बच्चा वह अपनी चमकीली आंखों से रात में चमकते हुए तारों को देखता है। यानी पूरी पोएम में केवल बात इतनी बताई गई कि एक पिंजरे में कैद है, he talks in his vivid details to the fingertip of his cage on tracks of the velvet quiet in his white race। यानी बच्चा एक टाइगर है जो बंद है, पिंजरे में कैद है, वो क्या करता है, आगे चलता है, गुस्से में दिखता है लेकिन शांत है। गुस्से में बहुत है लेकिन क्या है,
शांत है, बस आगे पीछे कदम गिनता है, लेकिन उसको घास के मैदान में होना चाहिए जहां से एक मोटा ताजा हिरन गुजरे वाटर होल के पास से, जिससे वह क्या कर सके बेटा, शिकार कर सके। और आगे कहते हैं कि उसे घरों के पास में जंगल के किनारे जो घर बने हैं वहां पे दहाड़े चिल्लाए, बेयरिंग हिज वाइट बैंक, अपने सफेद दांतों को दिखाते हुए हिज क्लॉज टेरिंग द विलेज, गांव के लोगों को डराते हुए। और आगे वाली लाइन में बोला है लेकिन वह बंद है कंक्रीट की सेल में, उसकी पूरी की पूरी ताकत बिहाइंड बार से छिपी हुई है, एक टॉकिंग द लेफ्ट ऑफ हिज केज। वह अपने पिंजरे की लंबाई को माप रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, आगंतुकों को इग्नोर कर रहा है। He hears that loud voice at night, वह रात में आखिरी आवाज सुनता है द पेट्रोलिंग कार की। And he stares with his brilliant eyes, और अपनी चमकीली आंखों से घूरता है at the brilliant stars, आसमान में तारों, आसमान के तारों को घूरता है। इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं बच्चा? पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट ही हियर्स एट द नाइट, वह रात्रि में क्या सुनता है, वह रात्रि में क्या सुनता है? तो बच्चा किसकी आवाज सुनता है बच्चा? पेट्रोलिंग कार। दूसरा क्वेश्चन बनता है हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, लेट्स रीड नॉलेज। अगला क्वेश्चन बनता है बच्चा यहां से कि which types pairs of fish, उसके जो पैर हैं कैसे हैं? वेलवेट व्हाइट। हाउ हिज स्टाइल्स, तो बच्चा क्या हो जाएगा? वेलवेट। आगे अगर आपसे पूछ ले कि वेयर ही शुड बी, वेयर ही शुड बी, तो एक पैसेज देगा, अगर ये वाला पैसेज दे तो आपको लगा देना चाहिए बच्चा ये वेयर ही शुड बी, ही शुड बी लर्निंग इन साइकोलॉजी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग से। अगर ये वाला पैसेज दे तो इसके अकॉर्डिंग। बात समझ आई?